हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है सिलोजिज्म। इस पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को समझाया है सिलोजिज्म क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसे कंक्लूज़न कैसे निकालते हैं। ये सारा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया है। इसमें बेसिकली स्टेटमेंट दिए होते हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं और उसकी मदद से हम कंक्लूज़न निकालते हैं। क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट क्वेश्चन में एक्यूरेसी एंड टाइमिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय काफ़ी कम होता है और आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है। मैं आपको अपने क्लासेस में हर टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकें और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेटमेंट क्या है? ऑल टाइगर्स आर जंगल्स। ये हमारा टाइगर है, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स। डायग्राम ये ड्रॉ हो गया। नो जंगल इज बर्ड, नो जंगल इज बर्ड। सम बर्ड्स आर रेन्स, सम बर्ड्स आर रेन्स। डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। नो रेन इज जंगल। रेन कहाँ है हमारा? रेन यहाँ है। नो रेन इज़ जंगल, नो रेन इज़ जंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगेन नो सम का केस है, सब्जेक्ट सेम है, आइदर 1 और 2 होगा ही। ठीक है, ये आइदर 1 और आइदर 2 होगा ही, आइदर 1 और 2। ठीक है, इसमें इन दोनों कंक्लूजन को आप देखना ही नहीं है। नो सम का केस है, सब्जेक्ट सेम है, तो आइदर और का केस है। नो बर्ड इज़ टाइगर, ये देख लीजिए, नो बर्ड इज़ टाइगर, बर्ड और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो हमारा ये कंक्लूज़न नो बर्ड इज़ टाइगर सही है। नो बर्ड इज़ टाइगर, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई टाइगर बर्ड नहीं होगा, कोई बर्ड टाइगर नहीं होगा। सही है, तो इसमें होगा, इसका आंसर होगा हमारा आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम बताते हैं। वेन डायग्राम बनाकर देखिए। ऑल फ्लावर आर टॉयज़। जितने भी सारे फ्लावर हैं वो सारे टॉय हैं। सम टॉय आर ट्रीज़, सम टॉय आर ट्रीज़। ठीक है, सम एंजल्स आर ट्रीज़, सम एंजल्स आर ट्रीज़। ये हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखिए। सम एंजल्स आर टॉयज़, सम एंजल्स आर टॉयज़, ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, सम ट्रीज़ आर फ्लावर्स, ट्रीज़ कहाँ है? ट्रीज़ यहाँ है, फ्लावर यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं होगा। सम फ्लावर्स आर एंजल्स, फ्लावर यहाँ पे है, एंजल्स यहाँ पे है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में स्टेटमेंट के बेसिस पे अगेन हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑल ट्रेन आर बसेस, ट्रेन हमारा ये रहा, ऑल ट्रेन आर बसेस। नो रूम इज़ बस, नो रूम इज़ बस। ऑल बोट्स आर रूम्स, ऑल बोट आर रूम, सारी बोट रूम है तो बोट रूम के अंदर बनेगा। ठीक है, डायग्राम हमने सही ड्रॉ कर लिया है। अब कंक्लूजन देखते हैं। नो बोट इज़ ट्रेन, बोट कहाँ है? बोट यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, रिलेशन कुछ नहीं है। कंक्लूजन, कंक्लूजन सही होगा हमारा। नो बोट इज़ रेन, बोट यहाँ है, नो बोट इज़ ट्रेन, यहाँ बोट यहाँ ट्रेन, कोई रिलेशन नहीं है, ये सही बता रहा है स्टेटमेंट हमारा। नो बस इज़ बोट, बस किधर है? ये बस है, बोट इधर है, कोई दोनों में रिलेशन नहीं है। नो बस इज़ बोट करेक्ट है। नो ट्रेन इज़ रूम, रूम यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नो ट्रेन इज़ रूम करेक्ट आंसर है। इसका सारे कंक्लूजन इसके फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑल फॉलोज। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 का स्टेटमेंट है हमारा नो रैबिट इज़ लायन। नो रैबिट, रैबिट हमारा यहाँ है, नो रैबिट इज़ लायन। सही है। सम हॉर्सेज आर लायंस, सम हॉर्सेज। ऑल रैबिट्स आर टेबल्स, ऑल रैबिट्स, रैबिट हमारा यहाँ है, ऑल रैबिट्स आर टेबल। कंक्लूजन देखते हैं। सम टेबल्स आर लायंस, टेबल किधर है? टेबल हमारा यहाँ है, लायन यहाँ है। ठीक है, टेबल लायन के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। ओके, बट ये दिया है कि
नो रैबिट इज़ लायन, बट टाइगर के बारे में तो कुछ है नहीं, डेफिनेट हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगेन हम देखते हैं, सम है नो है, टेबल लायन, लायन टेबल, दोनों सब्जेक्ट सेम है, टेबल है लायन है एंड टेबल है, ठीक है। तो आइदर 1 और 3। अब स्टेटमेंट के बेसिस पे तो हमने डायग्राम बना लिया। अब इस कंक्लूज़न को देखते हैं, आइदर 1 और 3 तो फॉलो होगा ही, ये हमारा कंक्लूज़न है या नहीं ये देखते हैं। सम हॉर्सेज आर रैबिट्स, सम हॉर्सेज आर रैबिट, हॉर्स और रैबिट के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो हमारा ये रॉन्ग होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कंक्लूज़न 1 और 3 फॉलोज़। कंक्लूज़न हमारा आइदर 1 और 3 फॉलोज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 स्टेटमेंट देखते हैं। सम ब्लैंकेट आर बेड, बी भी है दोनों तो उसमें पूरा लिखेंगे। सम ब्लैंकेट आर बेड, सम ब्लैंकेट आर बेड, सम पिलोज आर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट हमारा यहाँ है, सम पिलोज आर ब्लैंकेट, ऑल बेड्स आर पिलोज, ऑल बेड्स जितने भी सारे बेड हैं ये सारे हमारे पिलोज हैं, ये भी लिख दिया हमने। अब कंक्लूज़न देखते हैं, सम ब्लैंकेट आर पिलो, ब्लैंकेट कहाँ है, यहाँ है, सम ब्लैंकेट आर पिलो, ये सही है, इस डायग्राम से तो ये सही है। सम पिलोज आर बेड्स, सम पिलो, कुछ पिलो बेड है, ठीक है, ये पोर्शन पिलो का बेड हुआ तो ये भी सही है। सम बेड्स आर ब्लैंकेट, बेड कहाँ पे है, यहाँ, और इसका ये पोर्शन तो ब्लैंकेट है, तो ये भी हमारा सही होगा। दैट मीन्स ऑल कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 44 स्टेटमेंट। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, सम पिक्चर्स are frames, some frames are idols, some frames are idols, all idols are curtains, all idols are curtains. Conclusion, some curtain are pictures, some curtain, curtain यहाँ पे है, picture यहाँ है, होगा नहीं। some curtain are frame, curtain frame करेक्ट है, ये पोर्शन होगा, ये हमारा पूरा कर्टन है, ये फ्रेम है, तो सम कर्टन आर फ्रेम ये होगा, करेक्ट है। सम आइडल्स आर फ्रेम्स, आइडल यहाँ है, फ्रेम यहाँ है, ये हमारा पूरा फ्रेम है, ये हमारा आइडल है, सम आइडल आर फ्रेम, तो ये वाला पोर्शन होगा, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 स्टेटमेंट क्या है, रैट कैट कैट डॉग डॉग काऊ। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काऊ, ये हमारा कैट है, काऊ है। अब देखते हैं कंक्लूजन, नो काऊ इज कैट, नो काऊ इज कैट, कैट और काऊ के बीच में तो कोई हमारा डेफिनेट रिलेशन है नहीं, ठीक है। नो काऊ इज कैट, ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि कोई काऊ कैट नहीं है, कैट हो भी सकता है क्योंकि हमारा रिलेशन डिफाइंड है डॉग का कैट से, कि कोई भी, नो डॉग इज़ काऊ, डॉग और काऊ का रिलेशन डिफाइंड है, नो डॉग इज़ काऊ, बट कैट और काऊ का रिलेशन है नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि ये फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, सही है। नो डॉग इज़ रैट, नो डॉग इज़ रैट, डॉग यहाँ है, रैट यहाँ है, नो डॉग इज़ रैट, ये हमारा, ये भी गलत। सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट, ये सही है हमारा कंक्लूज़न, तो इसका आंसर होगा कंक्लूज़न 3 फॉलोज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, सम यूनिफॉर्म आर कवर्स, डायग्राम बनाएंगे। सम यूनिफॉर्म, ये हमारा यूनिफॉर्म रहा, ये हमारा कवर है। ऑल कवर्स आर पेपर्स, जितने भी सारे कवर हैं वो सारे पेपर हैं, पेपर। ऑल पेपर आर बैग्स, ऑल पेपर आर बैग्स। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल कवर आर बैग, ऑल कवर, ये सारे कवर हैं, ये सारे कवर बैग हैं, करेक्ट है। सम बैग्स आर कवर्स, सम बैग्स,
बैग तो हमारा पूरा ये पोर्शन है। सम बैग आर कवर, ठीक है, ये पोर्शन बैग का कवर हो गया। पेपर्स, सम बैग्स आर कवर्स भी हैं, पेपर्स भी हैं, यूनिफॉर्म्स भी हैं। सम बैग्स आर कवर तो हो गया करेक्ट। सम बैग्स आर पेपर्स, सम बैग्स का ये पोर्शन पेपर है, ये भी करेक्ट है। एंड सम बैग्स आर यूनिफॉर्म्स, ये पोर्शन बैग का यूनिफॉर्म है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये कंक्लूज़न हमारा सही है। तीसरा कंक्लूज़न देखते हैं, सम यूनिफॉर्म्स आर नॉट पेपर्स। सम यूनिफॉर्म्स हमारा ये है, सम यूनिफॉर्म्स आर नॉट पेपर हमारा ये है, ये पोर्शन होगा ही, सम यूनिफॉर्म आर पेपर। बट कंक्लूज़न बता रहा है सम यूनिफॉर्म आर नॉट पेपर, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन तो पेपर होगा ही, तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये कंक्लूज़न हमारा गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 डायग्राम। Some boxes are hammers. Some hammers are beds. Some hammers are beds. तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? Some hammers are bed. All beds are rings. All beds are rings. कंक्लूज़न, सम रिंग्स आर हैमर्स, ठीक है, करेक्ट है। सम हैमर्स आर बॉक्सेस, हैमर्स ये है, बॉक्सेस ये है, करेक्ट है। सम रिंग्स आर बॉक्सेस, रिंग हमारा ये है, बॉक्स ये है, सम रिंग आर बॉक्सेस ये हो नहीं सकता है, तो हमारा ये कंक्लूज़न रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसमें इसका आंसर होगा कंक्लूज़न 1 and 2 फॉलोज़। ठीक है, आज भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगी आपको। ओके, बाय, थैंक यू।